मात्र 4 घरों की ढाणी, तहसील बौली, जिला सवाई माधोपुर, जिसमें बाबा साहब के विचारों की महासंगोष्ठी का आयोजन किया गया और ग्रामीण परिवेश में जागृति का प्रोग्राम रखा गया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। देखिए एक रिपोर्ट में अशोक कुमार नीलायुक्त। और 100 घरों में से 4-4 रोटी, एक कटोरी सब्जी की, एक भगोने में लाके डलवा लेते थे। किसी के आलू की बनी है, किसी की टमाटर की बनी है, किसी के बैंगन की बनी है, किसी के गोभी की बनी है, किसी की दाल बनी है। वो आकर के एक जगह डल जाती थी, गड्ढे की सब्जी हो गई और रोटियां भी आ जाती थी। उसी में से सबको खाना खिला देते थे। किसी पे बाहर नहीं पड़ा, 4 रोटी का बाहर पड़ा। और काशीराम जी ने बड़े अधिवेशन किए। तो मैं यूँ कहता हूँ आज हम सक्षम हैं। काशीराम जी के टाइम पे जब तक हमारा परिवार बहुत गरीब था, आज हम इतने भी सक्षम हैं कि हम 100 आदमियों को खाना खिला सकते हैं, प्रेम से 1000 आदमियों को खिला सकते हैं। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, आपका सेवक मानो बाबा साहब जो बैठे हैं, इन्होंने जो किया है, मैं कह रहा हूँ आप कुछ लोग जो हमारे महापुरुष बैठे हैं, इन सब ने सारी रात 10 बजे से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और इसमें हमारा अंधविश्वास और पाखंड पे भी खूब बोले गए। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप इस दर्द से ऊपर उठिए। इन महापुरुषों ने जो कहा है, मैं तो नमन करता हूँ इन महापुरुषों के बीच में कि वो सावित्री बाई कैसे बैठ गई कंटस में। मैं वो सरस्वती नहीं बोलूंगा, सावित्री बाई कैसे कंटस में बैठ गई और कैसे इन्होंने अच्छे इस समा को बांध दिया। मैं आपसे एक बात पुनः यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप मिशन को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। आप एक बात आई थी मेरे सामने 4 दिन पहले कि मैं क्लियर कर दूं, किसी ने कहा कि मेरे पास कि हम बुद्धिज्म वाले हैं। मैं इस बात को नकारता हूं, फोटो की बात है। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, बाबा साहब को जानता हूं, इसलिए बुद्धिज्म है। कैसे है बुद्धिज्म? और इन तथाकथित मूर्ख ब्राह्मणों की भी वो बात हमें समझ में नहीं आई। लेकिन जिस दिन समझ में आ जाए वो समाज है, वो क्रांति कर बैठे और मेरा जो समाज है वो लिबरेट हो जाए, इनकी गुलामी से वो आजाद हो जाए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने है वो अपना जो साहित्य लिखा, अपना जो लिटरेचर लिखा, वो अंग्रेजी भाषा में इसलिए लिखा। अब यही अम्बेडकरिज्म क्या है, यानी अपमानित, अमानवीय, शोषित और अत्याचार और उत्पीड़न से ये जो व्यवस्था इन ब्राह्मणवादी समाज ने बनाई है, इसके खिलाफ मुक्ति का जो आंदोलन है, जो कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित है, यानी कि एक तरह से इस प्रकार का जो आदर्श समाज जो बनता है, वही अपने आप में यानी कि एक तरह से अम्बेडकरवाद या अम्बेडकरिज्म कहलाता है। और साथ ही साथ वही जो समाज है वो महाराष्ट्र की मराठी भाषा में है, वो मानुषी और मानवतावाद कहलाता है साथी। इसलिए इसमें 4 मुख्य बातें आ गई। अगर छोटे से शब्दों में हम कहें कि अम्बेडकरिज्म क्या है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय, ये 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स को मिला दिया जाए तो इजिकल टू अम्बेडकरिज्म, इजिकल टू ह्यूमनिज्म, इजिकल टू मानवता। सवेरे लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुंचते थे, जैसे लाइब्रेरी का गेट खुलता था सबसे पहले एंटर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होते थे। अपने साथ में सैंडविच लेके जाया करते थे। मेरे साथ हैं इस प्रोग्राम के आयोजक। सबसे पहले तो मैं नीलायुक्त यूट्यूब चैनल की तरफ से आप दोनों भाइयों को साधुवाद देता हूं। आप और आपसे जानना चाहते हैं कि एक छोटे से गांव में आपको कैसे प्रेरणा मिली कि हमको बाबा साहब का प्रोग्राम यहाँ पे करना चाहिए। अपना नाम बताते हुए। मेरा नाम मोतीलाल मोरी लगाता हूँ सर। हाँ जी। और हमारे तो HN बोस साहब है ना, उसके साथ हम जुड़ रहे हैं, तो उनसे हमारे को प्रेरणा मिली और उनसे हमारे को जागृति आई है। तो हमारे के भी ऐसे महसूस हुआ कि हमारी डाणी में मतलब जैसे गांव पड़ता है तो यहाँ कोई शिक्षा विक्षा का वो नहीं है, तो हमारे को ये लगा कि ज़्यादा भी नहीं तो हमारे बच्चे कुछ सुनेंगे, औरतें सुनेंगी, तो उसको महसूस होगा कि बाबा साहब की है जो भी कुछ है जो। तो इस पे प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम करना आसान है पर बाबा साहब की विचारधारा का प्रोग्राम करना इतना आसान नहीं है।
आप भी इस प्रोग्राम में बराबर सहयोग कर रहे हो। आपको कैसे लगा कि हमको बाबा साहब की विचारधारा पर आगे बढ़ना चाहिए? हमको बहुत अच्छा लगा सर। और हमको इस प्रोग्राम में हम एचएन साहब हैं, उनसे जुड़ के फिर जुड़ने के बाद में आगे बढ़कर इस प्रोग्राम को आगे इसका विचार बना के ये प्रोग्राम किया हमने। भैया जी, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम नाथूलाल मौर्य साहब। तो आप लोग बाबा साहब के मिशन से जुड़े हुए हैं और आपको कैसा लगा आज प्रोग्राम आपका? बाबा साहब की विचारधारा का प्रोग्राम इतने आपके प्रयासों से यहाँ पे आपके गांव में आयोजित किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर, बहुत। क्योंकि अधिकतर धार्मिक प्रोग्राम में दुनिया भर के आडंबर किए जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ बाबा साहब के बारे में ज्ञान की बातें की जा रही हैं। तो इससे आपके जीवन में आपके दिल पर कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे अम्बेडकर के बारे में ये जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को लिखा और उन्होंने हमें पढ़ने लिखने का वो दिया, अधिकार दिया, हमें नौकरी लगने के अधिकार दिए। हाल में एक 9 साल के बच्चे की एक पानी के घड़ा छूने से मृत्यु हो गई थी। वो आप ही की सी उम्र का था। आपको उस घटना से कैसा महसूस होता है आपको? हमें बहुत दुख होता है कि हमारा भैया वो इंद्र मेघवाल है, वो खत्म हो चुका है। हमें उसकी मृत्यु के बारे में हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि उसको वो न्याय मिलना चाहिए, उसे आगे से आगे वो मिलना चाहिए न्याय, और उसे ऐसे घटना नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका बेटा? दीपक कुमार वर्मा। चलो, दीपक कुमार मेरे साथ था, छोटा सा बच्चा है। इसने भी कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और हमारे देश में छुआछूत और जो भी ये क्रूतियां हैं, इन पर सब पे विराम लगना चाहिए। मैं मानता हूँ केवल शिक्षा ही केवल एक मार्ग है, एक रास्ता है जो इसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को पहुंच सकते हो और आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हो। किसी ने कहा है, अल्लामा इकबाल नाम का एक शायर है, जिसने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आदमी को शिक्षा के माध्यम से इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि हजारों आदमी उसके सामने नतमस्तक होने तो मजबूर हो जाए। और बाबा साहब ने शिक्षा के बलबूते पे ही अपना नाम भारत में विश्व के अंदर अमर किया है, और वो शिक्षा है। और हमको भी शिक्षा को इसी तरह बाबा साहब की तरह अपने जीवन में अपनाना। 86% लोग हम बहुजन लोग हैं। बहुजन का अर्थ है बहुत से जन, और बहुत से जन कौन? हमारे SC भाई, ST भाई, OBC भाई, कुछ रिवोल्यूशनरी माइनॉरिटीज जो मुस्लिम धर्म ग्रहण किया समय समय पे कंडीशन के हिसाब से वो लोग। ये अशोक जी हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं, और आप मेरे आग्रह पे जयपुर से यहाँ पधारे हैं। इन्होंने हमारे बहुत सारे API के एम्बस के बहुत सारे जो मैटर हैं जो मीडिया में नहीं आते हैं, ये उनको हमारे सामने परोसते हैं। और यहाँ तक कि हाँ, इनका YouTube चैनल भी है, उसमें भी हमारे इंटरव्यू आते रहते हैं। मैं एक बार पुनः अशोक जी के लिए ताली बजा करके अशोक जी। जय भीम सभी साथियों। पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, जो सबसे ताकतवर पार्टी है, उसको हमको वोट देंगे और हमको हमारे राजा बनाने होंगे। जो हमारे राजा बन जाएंगे, हमको किसी के सामने कटोरा लेके भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं चाकसू की तरफ से आ रहा था, मेरे बाबा साहब की मूर्ति को देखा, उसमें एक हाथ में संविधान और एक इशारा यूं करती है। तो बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि ए मेरे समाज के लोगों, मैंने तुम्हारे लिए संविधान लिख दिया है, तुम्हारे लिए वो अधिकार दे दिए जिस अधिकारों की वजह से उनको वो वंचित किया है। जाओ इस सत्ता के मंदिर पर जाओ, आप कब्जा कर लो अपने दम पे, ताकि कांग्रेस और बीजेपी जैसे मनुवादी पार्टियों के दम पर। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब का प्रियबल पढ़ना चाहिए और हमको अपनी पार्टियों को वोट देना चाहिए, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने संगठनों को आगे बढ़ाना चाहिएगा और अपने इंस्टीट्यूटों को मजबूत करना चाहिए। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मीडिया के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक रूप में कितनी भी कमती हो, उन सबको हमको मजबूत करना पड़ेगा। क्या थी
वो मैं आपके सामने यहाँ वाचन करके आप सभी लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही उनको पूजूंगा। अगर हमारे एक भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आँच आए बगैर उन्होंने उस क्रांति को अपना बलबूते के ऊपर सफल किया, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी क्रांति वो भारत में हुई साथियों। लेकिन साथियों, इस प्रकार की जब क्रांति होती है, जब इस प्रकार की क्रांति होती है तो भले ही यानी कि एक तरह से खून ना बहा हो, लेकिन बाबा साहब की नसों का जो खून है वो खून सूख गया। और इसलिए बहुत कम समय में केवल 36 साल उन्होंने हमारे लिए संघर्ष करते हुए, जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता सोनवाल जी बोल रहे थे और जुगल जी ने वो बोल रहे थे कि 36 साल में उन्होंने 3600 साल पुरानी हमारी जो गुलामी है, स्लेवरी है, उस स्लेवरी को, गुलामी को जब उन्होंने नेस्तनाबूद किया। और ये गुलामी यानी विश्व के उन देशों में जो गुलामी थी वो केवल एकमात्र आर्थिक गुलामी थी, लेकिन भारत में जो गुलामी थी वो केवल आर्थिक ही नहीं थी, आर्थिक के साथ साथ में वो सामाजिक गुलामी भी थी, वो धार्मिक गुलामी भी थी, वो जो है वो मानसिक गुलामी भी थी, सांस्कृतिक गुलामी भी थी। यानी उस गुलामी के यानी एक तरह से अनेक रूप थे और इसके साथ साथ में उस गुलामी को यानी कि एक तरह से उन्होंने जो है नष्ट नाबूद किया। और यहाँ पर सही अर्थों में यानी कि एक तरह से एक आदर्श जो लोकतांत्रिक मॉडल है वो उन्होंने प्रस्तुत किया और विश्व का यानी कि एक तरह से ऐसा लोकतंत्र दिया जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, जो मानवतावाद पर आधारित जिस विचारधारा के ऊपर आज हम विचार करना चाह रहे हैं, वो मानवतावादी जो संविधान है वो संविधान देने का काम है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। और